हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो हमारा पार्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो इसमें हम मेनली बात करने वाले हैं कि एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेनली तो हमारा यही प्रोसेस क्वेश्चन रहेगा कि क्या होता है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, और इसके साथ में हम उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, उसके कुछ रिलेटिव की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझेंगे, और साथ में देखेंगे कि कैसे ये टर्म्स जो हैं वो पेयर में यूज़ होती है मोस्टली। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमारा यही फोकस रहेगा कि क्या होता है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, क्यों इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है इतना, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। इस सेशन के एंड में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, जिस क्वेश्चन को आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें, बिकॉज अगर आप आंसर शेयर करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली मैं उसको और प्रिपेयर करूंगा। और साथ में उन आंसर्स में अगर आप नॉलेज शेयर करोगे तो वो डायरेक्टली किसी और की भी हेल्प करेगा। ओके, तो सेशन शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि क्या होता है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, पहले हमें ये समझना है। ओके, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। उस पूरी बुक में आपको एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा जहाँ पे हमने मेडिकल कोडिंग के सारे सेशंस स्टोर किए हुए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि क्या डेफिनेशन है हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, वो नोट आप लोग रेफर कर सकते हो और फिर उसको एग्जाम्स में भी रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आर specific standard word used in anatomy and medicine to describe the exact location, position and relationship of one body part with the another body part। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जो एनाटॉमी में यूज होते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए और रिलेशनशिप को शो करने के लिए एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के रेफरेंस में। तो इस तरह के जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड होंगे उसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इन सिंपल वर्ड दीज आर स्पेशल medical words that tells you where something is located in body compared to something else। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में यही डेफिनेशन हुआ कि वो वर्ड्स जो आपको बताए कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है बॉडी में कंपेयर टू समथिंग एल्स। ठीक है, तो दोनों जैसा मैंने आपको बताया कि पेयर्स में यूज होते हैं मोस्टली, तो कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में है वो उसके रेफरेंस में आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन होते क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, क्यों इसे स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूज वर्ड्स लाइक अप, डाउन, इन फ्रंट, बिहाइंड, बट दीज वर्ड्स कैन बी कंफ्यूजिंग इन मेडिसिन बिकॉज अ पेशेंट कैन बी लाइंग डाउन, स्टैंडिंग अप और अपसाइड डाउन। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, जब नॉर्मली हम कोई भी वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी पोजीशन को, किसी भी लोकेशन को शो करने के लिए, तो वो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जैसे अप, डाउन, इन फ्रंट, बिहाइंड। बट अगर यही बात हम करें मेडिसिन डिपार्टमेंट की बेसिस पे, तो वहाँ पे ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट है वो हो सकता है लेटा हुआ हो या खड़ा हो या अपसाइड डाउन हो। तो अगर वो इस सिचुएशन में होगा तो आप बता नहीं सकते कि उस जो भी वर्ड को आप रेफर कर रहे हो, जो भी पार्ट को आप रेफर कर रहे हो, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, टू डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री में यूज डिफरेंट एवरीडे वर्ड। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, जैसे
एक कंट्री में कुछ और वर्ड्स उसको रेफर करेंगे, दूसरी कंट्री में कुछ और रेफर करेंगे। इसीलिए कुछ ऐसी स्टैंडर्डाइज वर्ड्स होने चाहिए, ऐसे टर्म्स होने चाहिए जो यूनिवर्सली सब एक ही तरह यूज करें, ठीक है। इन सर्जरी एंड मेडिकल कोडिंग इवन अ स्मॉल मिस्टेक इन लोकेशन कैन कॉज अ सीरियस एरर। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर एक वर्ड भी अगर वहाँ पे कोई मिस इंटरप्रेट करता है तो उसका एक बहुत बड़ा लॉस होता है, काफ़ी सीरियस उसके इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये समझ में आता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमिकल टर्म्स को पढ़ना मेडिकल साइंस में, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, सो एनाटॉमी यूजेस अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट मीन्स द सेम थिंग्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन एवरी सिचुएशन। तो हर सिचुएशन में सभी लोग सेम टर्म को रेफर करेंगे, सेम चीज को रेफर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है कि क्या होता है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और क्यों इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ फाउंडेशन ऑफ ऑल डायरेक्शनल टर्म। तो ये चीज़ ऑलरेडी अपन ने कवर किया था लास्ट सेशन में, जहाँ पे हमने एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, बट ये फाउंडेशन है इसका, तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है द एनाटॉमिकल पोजीशन that means the foundation of all directional term. So all anatomical terms of direction are only meaningful when the body is anatomical position. ठीक है, तो ये terms तभी यूजफुल होंगे जब बॉडी जो है वो anatomical position में होगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंटर लिखे हैं। anatomical position mean body is standing upright and straight, face is looking straight forward, both are at the side of the body, palm of the hands are facing forward, both feet are flat on the ground pointing forward। ठीक है, तो ये कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन, ऑल्दो डिटेल में हमने और भी चीज़ें इसमें देखी थी, बट एक बार रिकैप के लिए इतना काफ़ी है कि ये सारी चीज़ें अगर है वहाँ पे बॉडी में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तब ही इसका मीनिंग होगा कि कौन से एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आप यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर पर्टिकुलर एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं होगा तो फिर से वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज द यूनिवर्सल रेफरेंस पोजीशन नो मैटर हाउ पेशेंट इज एक्चुअली पोजीशन ऑल डायरेक्शनल टर्म्स ऑलवेज रेफर बैक टू द एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो उसको कंसिडर करके ही एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब हम कुछ की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती, रिलेटिव होती है। उसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। दिस मीन्स दे ऑलवेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू द अनदर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पोजीशन बताई जाती है वो एक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में दूसरे स्ट्रक्चर की पोजीशन को बताया जाता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं रिलेटिव। यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है दो स्ट्रक्चर का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन नॉट जस्ट से द हार्ट इज एंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट से द हार्ट इज एंटीरियर टू द स्पाइन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्पाइन और हार्ट के बीच में कंपैरिजन बताया, एक रिलेशन शो किया, राइट। तो इसीलिए हम मोस्टली इसको रिलेटिव टर्म बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप सिंपली नहीं बोल सकते कि द हार्ट इज एंटीरियर। एंटीरियर ऑफ व्हाट? एंटीरियर ऑफ द स्पाइन। तो वही लिखा है द हार्ट इज एंटीरियर टू द स्पाइन। सिमिलरली द नी इज इंफीरियर। इंफीरियर, सो इन दिस सिचुएशन वी विल से यू मस्ट से द नी इज इंफीरियर टू द हिप। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपैरिजन में बताना पड़ेगा, तभी इसीलिए हम इसको रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं। वन स्ट्रक्चर कैन बी बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एट द सेम टाइम, एंटीरियर टू द वन स्ट्रक्चर एंड पोस्टीरियर टू द अनदर स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कई बार ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि एक स्ट्रक्चर क्या दोनों चीज को शो कर सकता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर को? डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए वो एंटीरियर होगा और दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए वो पोस्टीरियर होगा। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेटिव है। और रिलेटिव का मीनिंग यही होता है कि हम जब भी कोई पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो एक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में दूसरे स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि क्या की कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पेयर्स हैं, मतलब कौन कौन से वो टर्म्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं साथ में, जैसे एंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर। तो ये टर्म 1, टर्म 2
और ये पेयर है, ठीक है। तो पेयर वन हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर, सेकंड पेयर हो गया सुपीरियर इन्फीरियर, फिर है मीडियल लेटरल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, सुपरफिशियल डीप, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, बायलेटरल, यूनिलेटरल। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो मोस्टली यूज होते हैं किसी भी एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म को शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, एवरी एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स हैज एन अपोजिट टर्म, दे ऑलवेज कम इन पेयर। वही हमने देखा यहाँ पे पेयर में है ये, ठीक है। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव से, मेडिकल कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल अगर आप कोई मेडिकल कोर्स कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी, ठीक है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही था। इसमें हमने मेनली देखा क्या होता है एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स, क्यों इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को हमने जाना और साथ में देखा कि कैसे वो पेयर में वर्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था आज के लिए एक क्वेश्चन है, तो आज का क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर बॉडी रीजन्स, ठीक है। बॉडी के कौन कौन से मेजर रीजन्स होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था और आई एम श्योर आप सबको इसका आंसर पता होगा। इन केस अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग प्लीज़ अपना नॉलेज शेयर करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी लोग भी उसको रेफर कर सकें। और आपके आंसर से ही मुझे ये एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप लोगों को ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं और मैं उस अकॉर्डिंग फिर और सेशंस प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट है। सेकंड, अगर आपको आंसर नहीं पता तो उस सिचुएशन में आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है और वहाँ से जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो उसका आंसर आप वापस आके इस सेशन पे दे सकते हो। क्लियर? तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।